गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की जो क्लास है वो है एवरेज की एक्सरसाइज बी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन लाइन से कराने वाला हूँ। पेन कॉपी लेके बैठे हैं, एक ही क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। साथ दीजिए, सारे क्वेश्चन मैं लाइन से कराने वाला हूँ। तो आपके सामने जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन देखें और पहला समझें। सवाल ये बोला है, 4 भिन्न भिन्न प्राकृतिक संख्याएँ दी गई हैं। इनमें से 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर हमें 34, 36 या 36, 34, 30, 32 प्राप्त होता है। ये संख्याएं क्या हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी कई बार आ चुका है और हमेशा अच्छे एग्जाम में आया, मेंस के एग्जाम में हमेशा आया है, ठीक है। कैसे करना होता है ध्यान दीजिए, समझिए, करने का मेथड सीखिएगा। देखो सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा गुणा भाग करना होता है, लेकिन कैसे एग्जाम में करना होगा आप लोग ये सीखें, समझें। 4 भिन्न भिन्न संख्याएं हमने x, y, z और a मान ली। x, y, z और a हमने मान ली। उसने बोला है पहली 3 संख्याओं के औसत। तो पहली 3 संख्या का औसत मतलब x प्लस y प्लस z बटे 3, क्योंकि औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। प्लस क्या हो गया? a करने पर हमें मिला कितना? 36 मिला। पहले क्या मिला? 36। इसके बाद क्या हुआ? उसने बोला अगली 3 संख्याएं, तो ये हो गया y, z और a का औसत प्लस एक संख्या जोड़ा, x जोड़ दिया, तो हमें कितना मिला? 34 मिला। फिर क्या बोला उसने? फिर हमने लिखा z a x और ये हो गया, इसका औसत हो गया, प्लस हमने यहाँ पे क्या किया? y मिला, तो हमें यहाँ पर जो मिला वो कितना मिला? 30 मिला। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? ये हमें मिला a x और y, तो इसका औसत हो गया और बटे कितना हो गया आपका? x a हो गया, x हो गया, ये बटे z हो गया, और इसका जो हमें मान मिला वो मान हमें कितना मिला? आपको समीकरण कुछ इस तरह बनाने हैं, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान कैसे है, देखिए 3 है, 3 को यहाँ भेज दिया और 3 का गुणा यहाँ पर हो गया। इस 3 को यहाँ पे लिखा और यहाँ पर क्या हो गया? गुणा हो गया। इस 3 को ये यहाँ गया और यहाँ पे 3 का गुणा हो गया। इस 3 में क्या हुआ? पहले 3 में क्या हुआ? 3 यहाँ आ गया और यहाँ पर 3 का गुणा हो गया। अब आपने इसको ध्यान से देखा, देखो 3 बार ये है और 1 बार ये है, 1 बार ये है, 1 बार ये है, तो 6 बार ये हो गया। तो यहाँ पे मिला हमें 6, कॉमन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a, ये सारे मान हमें मिल गए। यहाँ से देखिए सभी से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 आपने सभी ने कॉमन ले लिया, 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? 6, 4, 10, 2, 12, 12 का 2 कैरी कितना? 1 और 3 चौको 12, 1 13, ये हमें इन सभी का योग मिल गया। हमने इसे 6 से भाग दिया, तो पहले 3 से काटा, फिर 2 से ऐसे काटा, तो 66 मिला। तो हमें मान मिला x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a का जो मान मिला हमें 66 मिला। और अब पहले मान को उठा के देखो, तो पहला मान आपको क्या है? x मिला है प्लस y है प्लस z है प्लस 3a है, और का मान क्या है? 36 गुणे 3 है, और 36 गुणे 3 कितना हुआ? 108 हुआ। कितना हुआ? 108। 108 ने 66 को माइनस किया, तो 8 में से 6 गया 2, और इसके बाद 10 में से 6 गया 4। लेकिन यहाँ पे देखिए x कटा, y कटा, z कटा, यहाँ से 2a का मान मिला ना, तो a का मान हमें क्या मिल गया? 21। ऐसे ही आपके सारे मान आ जाएंगे, a के मान, x का मान, b का मान, x का, y का, z का, a का मान, सारे मान आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, इसके कॉन्सेप्ट को जरूर नोट करिएगा, क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, क्योंकि सवाल अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों, एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 11:10 है। यदि स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष है और पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष है, तो सभी लोगों की औसत आयु क्या है? आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं और इसे रेशियो से भी कर सकते हैं। कैसे रेशियो से करेंगे? देखो स्त्री मतलब उसने बोला मेल और फीमेल का जो रेशियो उसने बोला है वो बोला है 11:10। यहाँ पे क्या बोला था? 11 जो संख्या है वो किसकी है? स्त्रियों की है, और जो 10 संख्या है वो किसकी है? पुरुषों की है, ऐसा उसने बोला, ठीक है। अब बोला इनकी जो औसत है, स्त्रियों का औसत कितना बोला है उसने? 34, और पुरुषों कितना बोला है? 32 हो। तो बताइए सारे लोगों की, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, टोटल योग नीचे गुणे 100। पहला मेथड क्या हुआ? पहला मेथड हुआ 54 गुणे 11 प्लस 32 गुणे 10, और बटे कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 21। ये क्वेश्चन का पहला मेथड बना। इसका दूसरा मेथड जो बनेगा वो कैसे कर सकते हैं, देखिए समझिए, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, 11 का औसत कितना है? 34 है।
यहाँ पे क्या है 10 का औसत क्या है 32 है। ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या करें, आपको जो अच्छा लगे आपने वही औसत मान लिया। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसका जो अगला मेथड है, ठीक है। कैसे करना है, आपको जो अच्छा लगा आपने वही औसत मान लिया। हमने माना इसका औसत 34, हमने इसको आंसर मान लिया, लेकिन ये औसत से कितना कम है, 2 कम है। 34 से 2 कम है, कितने में कम है 10 में, तो 20 कम हो और कितने लोगों में कम है 21 में, तो ये लगभग आएगा 0.9 के आसपास। ये देखो कितना होगा, यहाँ पे ये होगा 20 और ये कितना होगा 20, तो पॉइंट लगाओगे 0, ये आएगा 0.9 कुछ आसपास। तो आंसर जो इसका होगा, अगर 0.9 के पास आ रहा है तो आंसर क्या होगा, इसमें से माइनस का मिला है तो 0.9 के आसपास कम हो जाएगा लगभग, तो 33 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा होगा, ऑप्शन दिया होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इसका दूसरा मेथड हुआ। तीसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, तीसरा मेथड क्या बनेगा, चलते हैं इसका देखते हैं। तीसरा मेथड क्या बन सकता है, थोड़ा समझिएगा, समझदार बनिएगा तो आप बहुत आसान कर पाएंगे, ठीक है। देखिए पहले औसत ये है, बाद में औसत ये है, इन दोनों का रेशियो 11 और 10 है, ये 11 है और ये क्या है 10। बीच वाला मान जो कुल का होता है वो 1 से कम होता है और 1 से ज़्यादा होता है। इस मेथड का नाम है रिवर्स एलिगेशन। एलिगेशन सभी ने पढ़ा होगा, ये है रिवर्स एलिगेशन, ठीक है। करने का कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ पे क्या होता है, ऊपर का अंतर ले लो, ऊपर का अंतर कितना है 2, नीचे का योग करो तो 21 है, 21 का मान 2 तो 1 का मान 2/21, 10 का मान निकाल लीजिए। तो आपने निकाला तो 20/21 मिला। ये बात सबको समझ आई, आपने इसको देखा तो ये आपको 20/21 का मतलब कितना मिलेगा, पॉइंट आपने भाग दिया तो 9 बार जाएगा, 9 बार का मतलब 0.9। 1 का मान आ रहा है आपने, ये 2 था, 1 का मान 2 था तो 1 का मान 2 बटे इतना 20/21, तो ये 10 का मान आ जाएगा 0.9 के आसपास, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, 34 से कम होगा और 0.9 के आसपास कम होगा तो 33 पॉइंट कुछ आ जाएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो गुणा करा सकते हो, चाहो तो एलिगेशन लगा सकते हो और चाहो तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये सवाल भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन है क्रिकेट की न्यूनतम और अधिकतम पारी वाला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पहले सवाल को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, उसकी रन संख्या न्यूनतम रनों की संख्या से 172 अधिक है। ये अधिकतम रन संख्या है जो कि न्यूनतम से 172 अधिक है। इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष, यहाँ लिखा है शेष 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। उसकी उच्चतम रन संख्या क्या है। पहले इसको एक बार हम लोग करेंगे बेसिक, फिर करेंगे आसान, फिर करेंगे बिना पेन चलाए, ठीक है। तो एक बार करेंगे बेसिक, फिर करेंगे आसान, फिर करेंगे बिना पेन चलाए, सभी लोग सीखें। यहाँ पे ये है 40 पारियों का औसत 50 है तो इसका योग हो गया 2000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी 2 पारियों को छोड़ा जाता है न्यूनतम और अधिकतम, तो 2 पारियाँ कम हुई, पारियाँ बची 38, औसत हो गया 48, तो इसका गुणा कराया तो आपको मिला 1824। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों पारियों के अंतर की बात करें तो दोनों पारियों का अंतर 176 है, जिसमें एक न्यूनतम है और एक महत्तम है, और महत्तम पारी न्यूनतम पारी से 172 रन ज़्यादा है। जो महत्तम पारी है वो न्यूनतम पारी से 72 रन, तो ये हो गई न्यूनतम पारी, ये हो गई महत्तम पारी, और इन दोनों का योग कितना है 176। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x का मान 4 मिल जाएगा, तो x का मान कितना मिल जाएगा 2, x का मान 2 मिला तो ये मान 174, 174, ये है अधिकतम पारी, ये है न्यूनतम पारी। हम इसको और कैसे कर सकते थे, यहाँ पे इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे कि न्यूनतम और महत्तम पारी का योग हमें मिला है, दोनों का अंतर हमें क्वेश्चन में ही दिया होता है। आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, दोनों घटा के 2 का भाग दो। जैसे आपने दोनों जोड़ के 2 का भाग दिया तो 2x का मान मिल जाएगा, घटा के 2 का भाग दिया तो 2y का मान मिल जाएगा, दोनों मान मिल जाएंगे, ठीक है। देखो दोनों का अंतर लेना कितना आसान है, दोनों का अंतर ले लो, 4 मिला, 4 में 2 का भाग दो, 2 आ गया। अगर 2 आ गई न्यूनतम पारी 172 जोड़ दो, अधिक खत्म। 2 आ गई न्यूनतम पारी 172 जोड़ दो, खत्म हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम इसको और आसान कैसे कर सकते हैं, इसका और आसान करने का मेथड ये होगा कि देखो पहले जो इनिंग है, पहले जो पारी है वो कितनी है 40, औसत कितना है 50, पारियां हैं 40, औसत कितना है 50। अगर ये 2 पारियां जो जा रही हैं दोनों 50 की होती तो कोई परिवर्तन होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। दोनों 50 की होती मतलब 100 की होती। अब ये बताओ 40 में 2 गई, कितनी बची 38, औसत भी 48 हो गया, औसत भी 2 कम हुआ, तो 38 पारियों का 2 कम हुआ, तो 38 दूनी कितना हुआ 76, तो 100 और 76 जो पारियां गई हैं 176 की गई, कितने गई 176। अब बिना पेन चलाए इसमें से 172 माइनस करो, कितना बचा 4 में 2 का भाग, ये आ गई न्यूनतम पारी, 172 जोड़ दो, खत्म हो गया।
गया। तो ये 172 जोड़ना है, तो 172 प्लस 2 कितना हुआ 174। ये क्या है अधिकतम पारी, ये क्या है न्यूनतम पारी। फिर एक बार सुने, फिर एक बार समझें। इनिंग पहले जो कितनी थी 45, औसत कितना था 50। जो दो पारियां कम हुई हैं, अगर वो दोनों 50 की होती औसत में परिवर्तन नहीं होता। दोनों 50 की मतलब 100 की होगी। पारियां बची 38, 38 का औसत 2 कम हुआ, तो 38 दूनी कितना हुआ 76, तो 100 76 हुआ 176। 176 में 2 इनिंग है, एक न्यूनतम और एक महत्तम, दोनों का योग मिल गया। अंतर में क्वेश्चन में पहले से दिया गया था, जोड़ के 2 का भाग और घटा के 2 का भाग। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 172 और 174 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है, इन संख्याओं का औसत क्या है। देखो सबसे सुनो इस तरह के सवाल को ऐसा करें जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगर इसका हम औसत निकाल लें, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर ये है, 5 का स्क्वायर 25 है। अगर इन सभी के योग की बात करें तो 25 25 50 50 5 55 बटे 5, औसत मिला 11 और 11 का मान दिया है 6, तो 1 का मान हुआ 6। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। ये हो गई संख्याएं, इनका औसत क्या है 8। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये मत करना कि एक x माना, x+1 माना, उसका स्क्वायर किया, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपके तुलना करा दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या एक बार और समझाएं, समझ में आ गया सभी को, आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, और भी अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये है 8 छात्रों के एक समूह में से 60 केजी भार वाले लड़के के स्थान पर एक नए छात्र के आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। नए विद्यार्थी का भार क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल बहुत आसान है, वरना गुणा करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ उसने बोला एक क्लास में 8 लोग हैं, कितने लोग हैं 8, तो यहाँ पे कितने लोग हैं 8। ठीक है, इनका औसत भार जो है वो कितना है 60 किलो है, औसत भार 60 किलो है। इसमें से एक लड़का जाता है, उसके स्थान पर दूसरा आता है। एक जाता है, दूसरा आता है, मतलब संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, मतलब आने वाला ज्यादा का होगा, जाने वाला कम का होगा। जाने वाला जो है कितने का है, उसने बोला है 60 केजी के भार वाले व्यक्ति के स्थान पर अगर गया 60 का है तो आया 68 का होगा। क्यों, 8 ज्यादा होगा, 1 बढ़ा, 8 का बढ़ा, 8 ज्यादा। क्वेश्चन का आंसर है 68। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, सवाल आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 6। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 10 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। तो 10 साल पहले एक परिवार की औसत उम्र कितनी है 24 साल है। तो उसने जैसे ही बोला यहाँ पे 10 साल पहले एक परिवार की औसत उम्र 24 साल है, लेकिन ये कब है ये ध्यान दीजिएगा, 10 साल पहले है। आगे बोला इसी अंतराल में 2 बच्चों का जन्म हुआ और जिससे परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, तो बच्चों में 2 वर्ष का अंतर है, छोटे वाले की आयु क्या है। अच्छा इसी बताइए, अगर 10 साल पहले परिवार की आयु 24 थी तो वर्तमान में 34 होगी, और 34 गुणे 10 तो 340, इन सभी का योग हुआ। क्या हुआ 340, इन सभी का योग हुआ। अब 10 वर्ष के अंतराल में 2 बच्चे और आ गए। जब 2 बच्चे यहाँ पे आ गए तो लोग हो गए 12, पहले थे 10, अब कितने हैं 12। इसका औसत आज भी वही है, वही का मतलब 24 है, जो पहले था वही है। और 24 का गुणा इससे कराया तो 288 मिला। 24 का गुणा जब तुमने इससे कराया तो कितना मिला 288 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए 10 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्य, सॉरी 10 सदस्य नहीं है, हमने क्या लिखा है यहाँ 10 सदस्य कर दिए हैं। करना क्या है 4 सदस्य हैं, कितने हैं 4। ध्यान दीजिए, दोबारा समझिए। देखो एक परिवार में 4 लोग हैं, कितने लोग हैं 1 2 3 4 लोग हैं। 10 साल पहले जो इनकी औसत उम्र है वो कितने वर्ष है, यहाँ पे उसने बोला है 24 वर्ष है। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो जो ये 4 लोग हैं इनकी औसत उम्र 34 होना चाहिए। और 34 का गुणा अगर आप 4 से करा दें तो इनका सभी का योग आ जाएगा। 4 चौगो 16, 4 तें 12, 1 13, इन सभी का योग आ गया 136। अब इसी अंतराल में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अब लोग हो गए 6, इन सभी का औसत अभी वही है जो पहले था, तो 24 गुणे 6 हो गया 144, ये हो गया 144। ये योग है 4 लोगों का,
ये लोग हैं 6 लोगों का, मतलब 2 बच्चे इसमें ऐड हैं और इसमें से इसको घटाया तो अंतर कितना मिला 8। तो ये दोनों बच्चे जो हैं उनकी एज का, उम्र का जो योग है वो 8 वर्ष है और दोनों का अंतर दिया है 2 साल, दोनों का अंतर यहाँ पे दिया है 2 साल। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो एक मिल गया 3 साल, एक मिल गया 5 साल, बड़ा वाला 5 साल, छोटा वाला 3 साल। एक बार और समझें, देखें, एक बार और देखें। 10 साल पहले परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु, 10 साल पहले 4 लोग, औसत 34, वर्तमान में होना चाहिए 34 गुणे 4 136। क्लियर। अब उसने बोला 10 साल बाद वर्तमान में लोग हो गए 6, 2 बच्चे जन्म हुए, औसत अभी भी वही है 144 आ गया, दोनों का अंतर लिया 8 आ गया, तो दोनों बच्चों की एज का योग है 8 साल, अंतर है 2 साल, आंसर हो गया 5 और 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है सवाल नंबर 7। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी जिसकी 7 वर्ष पूर्व 7 साल पहले विवाह हुआ था, औसत उम्र उसकी उस समय औसत उम्र 25 वर्ष थी। अब पति और पत्नी और एक बच्चे की औसत उम्र 23 वर्ष है। बच्चे की आयु क्या है? देखिए, पहले पति पत्नी 2 लोग थे, जब 2 लोग थे तो उनकी जो औसत था वो कितना था? 25 साल था। एक पति और पत्नी का 7 साल पहले विवाह हुआ, विवाह कब हुआ? 7 साल पहले। तो 7 साल पहले 25 साल, तो अगर इस समय की बात करें तो 32 होगा, 32 दूनी कितना हुआ? 64 हुआ। अब क्या हुआ? परिवार में बच्चे का जन्म हुआ, 3 लोग हो गए। अब उनकी औसत उम्र कितनी है? 23 वर्ष है, तो 23 गुणे 3 69 हो गया। ये बात समझ में आ गई। जब 2 लोगों की औसत उम्र 64 है, 3 लोगों की ये है, तो बच्चा कितने साल का? 5 साल का, तो आंसर कितना है? 5 साल। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सवाल नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? गणित की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक, देखो यहाँ पे क्या है, जब ये समझो एलिगेशन कहाँ लग सकता है। यहाँ गर्ल्स का औसत दिया है, बॉयज़ का दिया है, कुल का दिया है, तो जहाँ कुल की बात करें वहाँ एलिगेशन लग जाता है। केवल सीखिए। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे जो गर्ल्स का औसत है, लड़कियों का औसत है, वो आपको दिया है कितना? 71, और जो बॉयज़ का दिया है वो दिया है 71, कुल दिया है 71.8। इसके बीच का अंतर, इसके बीच का जब अंतर लेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 1.2। इसके बीच का अंतर लेंगे 0.8 का रेशियो ले लिया, 2 और 3। परीक्षा में बैठे लोगों का रेशियो पूछा है, कितने प्रतिशत बोला है? क्या बोला है? कितने प्रतिशत? देखो, अगर यहाँ पे बोले कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो बताइए तो 2-3, बॉयज़ और गर्ल्स का 3-2, टोटल विद्यार्थी 5 में कितने? 2, 5 में कितने? 3, और 2/5 प्रतिशत में कितना होता है? 40, और 3/5 कितना होता है? 60। तो गर्ल्स कितने परसेंट हैं? 40, बॉयज़ कितने हैं? 60। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक सवाल है, आप लोग इसे सीख गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको अगला सवाल दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है? देखिए, एक क्लास में 50 छात्र हैं, एक क्लास में 50 छात्र हैं। 40 किलो भार वाला एक लड़का विद्यालय छोड़ के चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश कर लेता है। इससे औसत भार में 100 ग्राम की कमी आ जाती है। नए विद्यार्थी का भार क्या है? देखो, यहाँ बोला 100 ग्राम कम होता है। 100 ग्राम क्या होता है? कम। मतलब जो आने वाला विद्यार्थी है उसकी औसत उम्र यहाँ पे कम होगी। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान देना, या उम्र जो होगी या वेट जो होगा, वजन की बात करेगा या इसकी बात करेगा? यहाँ वजन की बात कर रहा है, 100 ग्राम कम होता है, मतलब वेट की बात कर रहा है। तो देखो, यहाँ पे कितने छात्र हैं? 50 का औसत क्या है? 40। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या हुआ? एक गया, एक आया, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब वो एक गया और एक आया तो जो 50 विद्यार्थी थे सबका 100 ग्राम लेके 100 ग्राम क्या हुआ? 100 ग्राम की कमी हो जाती है। एक जाता है और एक आता है, इससे औसत भार में 100 ग्राम की कमी, मतलब आने वाला कम का है। तो 50 गुणे 100 ग्राम किया तो 5000 ग्राम हुआ। 5000 ग्राम का मतलब 5 किलो कम हुआ। तो अगर जाने वाला विद्यार्थी जो है, उसने बोला नए विद्यार्थी का भार क्या है? एक 40 किलो भार का गया, जो विद्यार्थी गया है कितने का गया है? 40 का। और एक नया आया है, उसके आने से कम हुआ, और कितना कम हुआ? सभी का 5 किलो। तो आने वाला कितने का है? 35। एक बार दोबारा समझा रहे हैं, सीखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा।
एक क्लास में 50 छात्र हैं तो टोटल छात्र यहाँ पे 50 हैं। औसत भार 40 किलो वाला एक विद्यार्थी छोड़ के जाता है। 50 में से इन 50 में से एक जाता है और एक आता है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या हुआ, 50 लोगों का औसत वजन 100 ग्राम कम हुआ, मतलब 5000 ग्राम मतलब 5 किलो कम हुआ। तो जाने वाला 40 का है तो आने वाला 35 का। उम्मीद है कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे आप लोग, क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, ए बी की औसत उम्र 20 वर्ष है, बी सी की औसत उम्र 19 वर्ष है, ए सी की औसत उम्र 21 वर्ष है, ए बी सी प्रत्येक की और याद कीजिए। कुछ नहीं करना है, कैसे करना है देखिए समझिए। देखिए ए और बी लोग कितने हैं, 2, और 2 लोगों का तुम्हें दिया है औसत। तो ए और बी का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 40, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला बी और सी का औसत 19 है, तो बी और सी 19 दूनी कितना हो गया, 38 हो गया। फिर बोला ए और सी का औसत 21 है, ए और सी का औसत 21 दूनी हो गया 42। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, और सी कितनी बार है, 2 बार। आपने इन सभी को जोड़ा तो 120 मिला। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो मान मिला हमें 60 मिल गया। अब इसमें देखो क्या है, ए बी कितना है 40, तो सी की उम्र कितनी हो गई 20। यहाँ बी सी कितना है 38, तो ए की उम्र कितनी हो गई 22। यहाँ ए सी कितना है 42, तो यहाँ पे जो बी की उम्र है वो कितनी हो गई 18। ए बी सी, ए बी सी। उम्मीद है समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखें समझें। 25 विद्यार्थियों का औसत भार 28.8 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने से औसत भार में 300 ग्राम की वृद्धि कमी आ जाती है। नए विद्यार्थी का भार क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, सवाल ध्यान दीजिएगा, समझिए कैसे करना है। देखो यहाँ पे व्यक्ति जा नहीं रहा है, केवल आ रहा है। जा नहीं रहा है, केवल क्या कर रहा है, आ रहा है। तो 25 लोग थे, पहले 25 लोग थे, इनका जो औसत भार था 28.8 kg था। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले 25 लोग थे, औसत भार 28.8 kg था। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने पे औसत भार 300 ग्राम की कमी आती है। अब जो नया विद्यार्थी आया वो कम का आएगा, कम का आएगा तो उसका वजन क्या होगा, औसत क्या होगा, कम हो जाएगा क्लास का। ठीक है, तो देखो पहले औसत इतना था तो आंसर इससे कम होगा, और वो 300 ग्राम कम कर रहा है। और टोटल कितने लोगों को कम कर रहा है, खुद तो कम का आ ही रहा है और 25 का और कम कर रहा है, मतलब टोटल गुणा किससे करा दो, 26 से करा दो गुणा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 गुणे 3 जब तुम करोगे, 26 गुणे 3 तो ये हो जाएगा 26, 75, 78 हो जाएगा। तो 78 100 मतलब 7.8 किलो कम करना है, और 7.8 किलो आपने कम किया तो आंसर कितना मिला, 21 kg। जो नया विद्यार्थी आया है कितने किलो का आया, तो आंसर क्या है, 21 kg। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिएगा। क्वेश्चन ये है, किसी क्लास में 2 सेक्शन ए और बी हैं जिनके प्राप्तांक 35 और 35 हैं, 35 और 40 हैं। खंड ए का औसत प्राप्तांक 64 है, पूरी क्लास का 60 है, तो बी का औसत क्या है। देखिए कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उसने बात की है सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो लोग हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी में 35 लोग हैं और 40 लोग हैं। तो अगर टोटल लोग की बात करें, टोटल लोगों की बात करें तो ये हो गया 75। अब क्या बोला उसके बाद, एक इसमें क्या बोला था, औसत प्राप्तांक 64 है और कुल कितना है, कुल कितना है 60 है। खंड बी का औसत निकालना है, ये आपको दिया है कितना 64, ठीक है, और पूरी क्लास का दिया है 60 और ये आपको निकालना है। कैसे आसान कर सकते हो तुम लोग, क्या करते हो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, एक्स का मान निकाल लोगे। ये बेसिक मेथड है, आ जाएगा आंसर, नहीं आंसर नहीं आएगा। 35 गुणे 64 प्लस 40 गुणे एक्स बराबर 75 गुणे 60, एक्स का मान आएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको छोटा कर सकते हैं, इसको 7 माना, इसको 8 माना, ये हो गया 15। तो 7 का गुणा 64 से अब क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन अभी भी कठिन है। हम इसको और भी आसान कर सकते हैं, सुनना कैसे, एक मेथड और समझा रहा हूँ, आप इसको और भी आसान कर सकते हो। देखो ए का औसत 64, बी का औसत निकालना है, कुल दिया है 60, रेशियो दिया है 7 और 8। क्या दिया है, 7 और 8। थोड़ा सा दिमाग लगाना, कैसे करना है ये देखना, थोड़ा दिमाग लगाना। इसका अंतर हुआ 4, 8 का मान 4 तो 7 का मान 3.5 हुआ।
8 का मान 4 तो 7 का मान 3.5 हुआ। ये वाला मान 1 से कम होता और 1 से ज़्यादा, तो ये क्या है 60 64 है, 60 से ज़्यादा है, ये 60 से कम होगा, 3.5 कम होगा, तो क्वेश्चन का आंसर 56.5 और सीधे आंसर आ गया। और आपका सीधे आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे और क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, 13 कुर्सी और 5 मेजों का कुल मूल्य, 13 कुर्सी और 5 मेजों का कुल मूल्य 8,280 रुपये है। यदि एक मेज का मूल्य 1,227 रुपये है तो एक कुर्सी का मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक मेज का मूल्य बोला है। तो जब एक मेज का मूल्य बोला है, मेज कितनी है 5, तो 5 का गुणा 1227 से कराया, प्लस 13 चेयर हैं, 13 कुर्सियाँ हैं, और तिनका जो कुल मूल्य बोला है, कुल मूल्य बोला है 8,280 रुपये। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर आ गया। आप इसे सॉल्व कर लें, देखें, समझें। देखिए ये कितना हुआ, इसको देखिएगा। ये हुआ 7 पन्ना 35, कैरी 3, 5 दूनी 10, 3 13, तो कैरी कितना 1, 5 दूनी 10 से 11 और 5 1 कम 5 1 6। आपने जब 6,135 को माइनस किया, 6135 को माइनस किया तो कितना मिला, ये मिला 5, ये कितना मिला 7 में से ये आपको मिला 4, ये कितना मिला आपको 1, ये कितना मिला 2। तो यहाँ पे अब क्या करना है, किसका भाग देना है, 13 का, क्योंकि ये मूल्य कितने का है, 13 का है। 13 का भाग दिया तो 13 1 कम 13, कितना बचा यहाँ पे 8 बचा, तो 8 बचा, 13 6 78, 13 6 78, तो 13 6 78 हुआ, कितना बचा 6 13 5 65। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 165 रुपीज़। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 13 चेयर है, 5 मेज का कुल मूल्य दिया था, यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य ये है, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य पूछा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखें। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से कप्तान, 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की उम्र 25 वर्ष है तथा क्रिकेट कीपर उससे 3 साल बड़ा है, विकेट कीपर उससे 3 साल बड़ा है। तो वो कप्तान अगर 25 साल का है, ध्यान दीजिएगा, कप्तान यहाँ पे 25 साल का बोला और जो विकेट कीपर है उससे 3 साल बड़ा है, तो विकेट कीपर उससे 3 साल बड़ा है। देखिएगा, समझिएगा। देखो 11 प्लेयर होते हैं, ये बात सभी को मालूम है कि जो प्लेयर होते हैं वो 11 होते हैं, और जहाँ पे कप्तान जो है वो उसने बोला है वो 25 वर्ष का है। कप्तान जो है वो 25 वर्ष का है, ये कप्तान हो गया। अब बोला विकेट कीपर 3 साल बड़ा है तो 28 साल का हो गया। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो शीर्ष टीम की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। देखो जब ये दोनों जा रहे हैं तो कितने के जा रहे हैं, 53 के जा रहे हैं। आपने जैसे इन दोनों को जोड़ा 53 के जा रहे हैं। अब 11 में से 2 लोग जा रहे हैं तो बच कितने रहे, 9। और जब ये जा रहे हैं तो सबका 1 1 कम कर रहे हैं, मतलब ये औसत से 9 ज़्यादा लेके जा रहे हैं, औसत से 9 ज़्यादा लेके जा रहे हैं। तो आपने इसमें 9 माइनस कर लिया, 9 माइनस किया तो अगर ये 46 के जाते, सॉरी इसमें से जब 9 माइनस करोगे तो 3 ये कम 6 तो 44 आ गया। अगर ये 44 के जाते औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, और 44 के लोग कितने हैं, 2, तो औसत उम्र कितनी है, 22। आपके क्वेश्चन का आंसर है 22 साल। पूरी क्रिकेट टीम की औसत आयु कितनी है, 22 साल। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन अभी आप कर चुके हो। अगर आपने देखा होगा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, समझ पा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका आंसर है 2 और 174। न्यूनतम पारी 2 है, महत्तम पारी 174। ये क्वेश्चन रिपीट है, आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये थोड़ा ठीक सवाल है, बस आपको देखने में ठीक लग रहा है बहुत आसान। देखो कुछ व्यक्तियों में से एक समूह में व्यापारियों का वर्ग ए है, तो यहाँ पे व्यापारियों का जो वर्ग है वो क्या है, ए है, और जो ए की जो उम्र है वो कितनी है, उसने बोला है ए है, तथा नौकरी करने वालों का वर्ग बी है। तो ये हैं व्यापारी और ये हैं नौकरी करने वाले। ठीक है, अब आगे क्या बोला, पूरे समूह की औसत आयु 27 है, जो कुल का होता है उसे 20 में लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना। फिर आगे क्या बोला, जिसमें से ए की जो आयु है 27, पूरी की 27 है, ए में बोला है कितना है, 34 है, ए यहाँ पे 34 हो गया, और बाद में कर रहा है बी की बात कर रहा है, तो बी कितना बोला है, 24। इसका अंतर हुआ 3, इसका अंतर अगर हम ले लें तो आ गया कितना, 7। कितना आ गया, 7।
तो व्यापारी और नौकरी करने वालों का अनुपात 3:7 आ गया। टोटल लोग कितने हुए 10, 10 में कितना हुआ 3, टोटल लोग 10, 10 में कितने 7। अगर बोला जाए व्यापारियों का हिस्सा कौन सा है तो 3/10, नौकरी करने वालों का हिस्सा 7/10, 3/10 30% हुआ और 7/10 70% हुआ। 30% लोग कैसे हैं व्यापार करने वाले, 70% कैसे हैं नौकरी करने वाले। उम्मीद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा वरना दिक्कत होगी। क्वेश्चन ये है 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2, अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है। यदि छठवां परिणाम सातवें से छठा परिणाम 7वें से 4,7 कम है तो बताइए अंतिम परिणाम क्या होगा। अंतिम परिणाम क्या होगा सुने। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8 संख्याओं का औसत 20 है, इन सभी का योग 160 हुआ। क्लियर। इसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2, तो 15 से ही 1/2 को लिख सकते हैं 31/2, तो इसका योग आ जाएगा 31। क्यों, ये इसका औसत था, योग आ जाएगा 31। अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3, तो 21 से 1/3 मतलब 21 से 63 64/3, तो इसका योग कितना आ गया 64। ये नंबर यहाँ पे 2 थे और ये नंबर यहाँ पे 3 थे, 2 3 5 नंबर हो गए। अब उसने क्या बोला, छठवीं संख्या जो है वो 7वीं और 8वीं से 4,7 कम है। क्या 4,7 क्या है कम। छठवीं संख्या कम है मतलब इसको कर दो 4 ज़्यादा, इसको कर दो 7 ज़्यादा, ये अपने आप कम हो जाएगा। फिर सुने, उसने जैसे यहाँ पे बोला कि छठवीं संख्या कम है, ध्यान दीजिएगा समझिएगा। यहाँ तक जो नंबर हुए थे 5, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 5 हुए, ये छठवां नंबर, ये 7वां नंबर, ये 8वां नंबर। छठवीं संख्या कम है 7वीं और 8वें से 4,7, तो इसको 4 बढ़ा दो, इसको 7 बढ़ा दो, ये अपने आप कम हो गया। ये बात समझ में आ गई। और इन सभी का योग हुए 160। 160 कैसे, ये बात तो समझ आ गई होगी। तो यहाँ से क्या मिला 31, 64, 4 और इतना, तो इन सभी का योग करो, पक्षांतर कर लो तो 3x का मान मिल जाएगा 54। देख लो एक बार, सॉल्व कर लो। हाँ 54 मिलेगा, तो 3 से भाग दिया, x का मान मिल गया 18। x का मान जब 18 मिल गया तो ये वाला मान क्या मिल गया 25। उसने बोला बड़ी संख्या क्या है, तो आंसर क्या है 25। और उसने बोला 5वीं संख्या, ये 6वीं संख्या है, ये 7वीं है, ये 8वीं है। कोई पूछे सारे हो जाएंगे। उम्मीद है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये है, एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें एक छेद हो जाता है जिससे 6 मिनट में एक से ही 7/8 टन पानी जहाज के अंदर जाता है। 60 टन पानी जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है, किंतु जहाज में लगा एक निकासी पंप 12 टन प्रति घंटे की दर से पानी बाहर फेंक सकता है। जहाज की वह गति क्या है जिससे वो जैसे ही डूबने वाला हो किनारे पर पहुंच जाए। करने का मेथड क्या होगा देखिएगा, समझिएगा कैसे करना होगा ये सीखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन को हटा रहे हैं और क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल सभी ने पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देख लें, मैं इसको बोर्ड पे समझा देता हूँ। तो कैसे करना होगा सभी लोग देखें और समझें। एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, जिसमें एक छेद हो गया। इस छेद से पानी अंदर जा रहा है 6 मिनट में एक से ही कितना बोला था 6 मिनट में कितना बोला था, एक से ही 7/8, तो मतलब 15/8 टन पानी जहाज के अंदर गया। तो 60 मिनट में कितना गया, तो ये आएगा 75/4 टन पानी 1 घंटे में जहाज के अंदर गया। 12 टन पानी बाहर निकलता है 1 घंटे में, बोला है 12 टन प्रति घंटे बाहर निकलता है, तो इसमें से 12 टन पानी बाहर निकल गया। ये जहाज के अंदर गया, ये जहाज के अंदर रुक गया, ये निकल गया, तो पानी रुका कितना आ गया 27/4 टन पानी, ये पानी रुक गया। इतना पानी रुका। अब आगे उसने बोला था 60 टन पानी जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है, तो 60 टन पानी जब भर जाएगा तो जहाज क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और पूछा क्या है, जहाज की चाल, क्या बोला है, जहाज की चाल।
आप सभी को पता है चाल मतलब दूरी बटे समय, डिस्टेंस नहीं मालूम है या डिस्टेंस मालूम है। देखो डिस्टेंस कितनी मालूम है, 40 किलोमीटर। मालूम क्या नहीं है हमें, समय। हमें वो समय निकालना है जितने समय में पानी 60 टन भर जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ 27 बटे 4 टन पानी रुका 1 घंटे में, तो 60 टन पानी कितने समय में रुकेगा। तो इस 4 को आपने ऊपर भेजा, 3 से काटा 20, 3 से काटा 9, तो 80 बटे 9 घंटे में जहाज डूब जाएगा। तो यह आ गया टाइम, जो आ गया वो कितना आ गया 80 बटे 9। 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 40 से काटा 2, तो आंसर कितना आ गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये है जहाज की चाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। चलो एक बार और समझा देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, सवाल ये है, एक समुद्री जहाज, दोबारा समझा रहा हूँ, एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें एक छेद हो जाता है जिससे 1 मिनट में 1 सही 7 बटे 8 टन पानी जहाज के अंदर जाता है, और एक निकास पंप लगा है जो 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकालता है। 60 टन पानी जहाज को डुबो सकता है, 60 टन पानी जहाज को डुबो सकता है। जहाज की वह चाल बताओ जिससे वह किनारे पर आकर डूबे। तो डिस्टेंस तुम्हें मालूम है और समय तुम्हें निकालना है। केवल तुम्हें ये चीज़ चाहिए कितने समय बाद जहाज डूब जाएगा, केवल समय चाहिए। ठीक है, अब सुनिए कैसे करना है, समझिएगा। अच्छा ये बताओ 1 मिनट में पानी गया, 1 मिनट में बोला 6 मिनट में, सॉरी 6 मिनट में पानी गया 15 बटे 8, तो 1 घंटे में जाएगा 150 बटे 8, 75 बटे 4 टन पानी जहाज के अंदर गया। इसमें से 12 निकल गया तो पानी रुका 27 बटे 4। इतना पानी रुका 1 घंटे में, तो 60 टन पानी रुकेगा, तो आपने 60 टन पानी रुकेगा तो बटे 60 कर दिया। इतना पानी 1 घंटे में इतना रुकेगा, तो ये 4 पहुंचा, आपने इसे काटा 3 से, तो कितना मिला 20, काटा 3 से 80 बटे 9 घंटे के बाद जहाज क्या होगा, डूब जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा 80 बटे 9, तो इससे काटा 2, आंसर कितना 4.5। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। ये आपकी एवरेज की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग सारी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अगली बैच में आपको मिलेगी परसेंटेज की एक्सरसाइज भी। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो लाइक हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।